जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं 3 कंपनियों के बारे में। यहाँ पर चर्चा होने वाली है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक ऐसे शेयर के बारे में चर्चा करने वाले हैं जहाँ पर नेट प्रॉफिट के अंदर नेट प्रॉफिट डबल हो गया, रेवेन्यू भी डबल हो गया। इस शेयर की अगर बात करते हैं तो कुछ दिन पहले चले जाइए, एक शेयर किसी पे था, उसको 5 शेयर मिल गए कुछ दिन पहले, फ्री में नहीं मिले। मान के चले कि 50 का नोट आपके पास है, 10-10 के 5 नोट आपको दे दिए, बस ये मतलब है, बात बराबर है। ये शेयर 10,000 11,000 रुपये के आसपास होता था। कितना होता था? 11,000 रुपये के आसपास होता था। एक शेयर के बदले में 5 शेयर दिए, उसके बाद शेयर स्प्लिट हो गया। ठीक है, स्प्लिट हो गया। उसके बाद थोड़ी सी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। ठीक है, तेज़ी होती है नॉर्मली अगर मार्केट कैप कम हो तब। 58,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। कितना? 58,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो फिलहाल अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं, इस कंपनी के रिजल्ट्स बढ़िया आए हैं, लेकिन शेयर कोई छोटा मोटा नहीं है। अगर किसी को लगता है कि नहीं, अभी ये 10,000 रुपये का 11,000 रुपये का शेयर था, स्प्लिट दिया तो आपको लग रहा होगा कि 2,298 रुपये का भाव है, लगा दें दाव। ठीक है, जिस तरीके से बीएससी के शेयर के अंदर अगर आप देखें, गिरावट इतनी ज़बरदस्त, 450 रुपये के आसपास शेयर हो गया था, उसके अंदर भी ज़बरदस्त तेज़ी बनी और 7,000 रुपये तक वो शेयर पहुंच चुका था। उसके अंदर भी फिर बोनस स्प्लिट एडजस्टमेंट, शेयर नीचे गिरा, फिर तेज़ी। ठीक है, तो यही आप यहाँ पर देख रहे हैं। अभी फिलहाल तो देखिए गिरावट है, एडजस्टमेंट होने के बाद गिरावट है। अब देखते हैं आगे कितनी तेज़ी बनेगी, तेज़ी नहीं बनेगी। फिलहाल कंपनी के रिजल्ट एक बार हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, अगर यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं तो देखिए पिछले 4 क्वार्टर्स तो ऐसे ही हैं। 301 करोड़, उसके बाद 291 करोड़, 373 करोड़, उसके बाद 374 करोड़। लेकिन यहाँ पर कमाल हो गया, 666 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। मतलब कि कॉमोडिटी के अंदर लोग ज़बरदस्त काम करने लगे। ठीक है, अच्छा काम करेंगे तो इस कंपनी का मुनाफा होगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो देखिए 193 करोड़ से कितना सीधा हो गया, 494 करोड़। हर कुछ बढ़िया है, लेकिन शेयर ऑलरेडी भागा हुआ ही है जी। ऐसा तो नहीं कि कभी गिरावट, देखिए शेयर गिरेगा बढ़ेगा, वो अपना दिमाग आप लगाइए। मैंने सारी चीज़ें आपको रख दी कि शेयर भागा हुआ ही है ऑलरेडी, एडजस्टमेंट हो गया है, बात बराबर है। कोई अंतर नहीं, किसी पे 1 शेयर था उसको 5 शेयर मिल गए। अब यहाँ से तेज़ी बनेगी तो उनका और अच्छा मुनाफा होगा। 160 करोड़ का 1 साल पहले नेट प्रॉफिट था, बढ़कर कितना हो गया, 401 करोड़। 197 से डबल, यानी कि क्वार्टरली देखिए या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखिए, अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, वो भी डबल का जी। अब आगे क्या होगा देखिए, मालूम नहीं आगे क्या होगा, लेकिन हाँ मजबूती है। कमोडिटी के अंदर लोग काम करते रहते हैं। कमोडिटी के अंदर जिस तरीके से गोल्ड ऊपर बढ़ रहा है, सिल्वर ऊपर लगातार जा रहा है, तो ऐसे समय में गोल्ड के अंदर, सिल्वर के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी होने की वजह से ही ये आपके सामने सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। पिछले 3 महीने में जो सिल्वर ने, गोल्ड ने हाहाकार मचाया है, ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई है, उसका रिजल्ट आपके सामने है। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक शेयर के बारे में चर्चा की थी, अच्छी खासी इसने तेज़ी भी दिखाई थी। यहाँ पर आप देखेंगे इसके रिजल्ट्स भी आए हैं। देखिए यहाँ पर चर्चा की गई थी इसके बारे में, अच्छी खासी तेज़ी दिखाई, बढ़िया 118 रुपये का भाव इसने दिखाया। फिर नीचे की साइड में और गिरावट थी, इसका आप देखेंगे थोड़ा सा चार्ट पैटर्न। देखिए यहाँ पर इन लेवलों पर इस पर चर्चा की, ज़बरदस्त इसने तेज़ी दिखा दी, फिर गिर गया, फिर तेज़ी, फिर गिरावट, इस तरीके से इसके अंदर अभी फ़िलहाल तो हो रहा है। ठीक है, मार्केट कैप छोटा है, 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इसके लिए मैंने बोला था कि आज के दिन इस पर नज़र बना के रखें कि रिजल्ट्स इसके आने वाले हैं। रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो 102 का भाव शायद फिर दिखाई आपको ना दे, ऊपर की साइड में भागना शुरू हो जाए। तो इस भाव पर, या इसका जो ऊपर का भाव दिखाया है इस कंपनी ने, कितना दिखाया ऊपर का भाव, 123। तो ये 123 रुपये तक एक प्रकार से देखें तो सेफ हो चुका है। अब सेफ का मतलब ये नहीं कि और कोई खबर नहीं आ सकती, गड़बड़ वाली कुछ भी खबर आ सकती है मार्केट के अंदर, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि रिजल्ट्स अच्छे आने की वजह से इन लेवल पर या 123 रुपये तक बिल्कुल ये ठीक बैठ जाता है। अब आगे जाएगा नहीं जाएगा, आगे के रिजल्ट्स कैसे आएंगे वो आगे कंपनी जाने। फिलहाल रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। दोस्तों, परफॉर्मेंस बिल्कुल स्लोली है, लेकिन धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही बढ़ रही है परफॉर्मेंस, ये अच्छी बात है। 1 साल पहले 333 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 361, 388, उसके बाद 411 करोड़। अभी यहाँ पर थोड़ा सा उछाल है, 426 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया है।
जी यहाँ पर 500 करोड़ होता तो और अच्छी बढ़िया बात थी, फिर तो आपको तेजी ही दिखाई देती डायरेक्टली, मतलब खुलता ही ऊपर। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके अंदर थोड़ी बहुत तेजी बनेगी नहीं बनेगी, लेकिन हाँ स्टेबिलिटी दिखाने के लिए, रुकने के लिए काफ़ी अच्छा है। जिनके पास है शेयर वो अब थोड़ा शांति से आराम से सो सकते हैं। रिजल्ट्स आने के बाद नींद खराब हो जाती है। नेट प्रॉफिट 88 करोड़, उसके बाद 94 करोड़, 101 करोड़, 109 करोड़ था, अभी कितना आया है 118 करोड़। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के ओके ही रिजल्ट्स हैं। दोस्तों अगला शेयर होगा कोटक महिंद्रा बैंक। यहाँ पर देखते हैं 424 रुपये का भाव है जी। 424 का भी तो ये 200 ऊपर 2000 रुपये के आसपास था। एक शेयर के बदले में 5 शेयर इसने भी दिए हैं। 83,000 करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पर दिखा रहा है नहीं एक्चुअल में, आप कंफ्यूज ना हो जाएं बिल्कुल भी। मार्केट कैप कितना है 4,20,000 करोड़ का। अभी एडजस्टमेंट पूरा कंप्लीटली हुआ नहीं है, जैसे ही पूरा एडजस्ट हो जाएगा तो देखिए गूगल पे यहाँ पर अभी दिखा नहीं रहा है। मार्केट कैप 4,20,000 करोड़ का ही ये मान के चलें। किसी पे एक शेयर था उसको 5 शेयर दे दिए गए हैं कुल मिला के। तो इस शेयर की अगर बात करते हैं तो रिजल्ट्स इसके भी आ चुके हैं। रिजल्ट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट के अंदर जंप है, लेकिन देखेंगे उतना ज़बरदस्त भी नहीं है। प्रॉफिट के अंदर 4% का जंप देखने को मिल रहा है। ठीक है, रिजल्ट्स कोई खास भी नहीं आए हैं, उतने ख़राब भी नहीं बोलेंगे, बस सिर्फ हम ये कह सकते हैं इन लाइन विद एस्टिमेट कह सकते हैं कि जो सोच रहे थे उससे थोड़े से कम है। जितना जो रिसर्चर, कुछ देखिए अलग अलग रिसर्चर होते हैं, वो कहते हैं इतना उन्होंने सोचा उतने ही रिजल्ट आ जाते हैं, तो वो ठीक माने जाते हैं। इन लाइन आ गए, जैसे मतलब सोच रहे थे वैसे ही लगभग आ चुके हैं। लेकिन कुछ लोगों का, कुछ रिसर्च का मानना था कि और अच्छे आने चाहिए थे यहाँ से। तो अब देखते हैं कि एस्टिमेट बीट अगर नहीं किया है, मिस किया है, तो फिर थोड़ी बहुत गिरावट भी देखने को मिल जाती है। फिलहाल रिजल्ट्स देखिए ख़राब नहीं है, तो नीचे अगर गिर भी जाता है तो फिर जंप मार के आ जाएगा, क्योंकि निफ्टी 50 बैंक निफ्टी का वेटेज है, अच्छा खासा वेटेज है, तो गिरावटें तेज़ी चलती रहेंगी। तो इसमें कोई इतना खास ज़्यादा झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। गिरेगा बढ़ेगा, गिरेगा बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर चलती रहेंगी। 5 दिन में भी आप देखेंगे गिरावट तेज़ी यही चल रहा है। फिलहाल अभी 430 को क्रॉस नहीं कर पाया है। रिजल्ट्स और थोड़े से बढ़िया आ जाते तो शायद यहाँ से जंप मार के 450 रुपये से ऊपर काम करता। फिलहाल अब देखते हैं, रिकमेंडेशन कोई नहीं है, रिजल्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक साल पहले 16,633 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 16,700 करोड़, उसके बाद 17,200 करोड़, उसके बाद 17,199 करोड़, उसके बाद 17,507 करोड़। इस तरीके से इस बैंक का रेवेन्यू ऊपर की साइड में बढ़ा है। चलिए नेट प्रॉफिट पर एक बार नज़र घुमा लेते हैं। तो 4,468 करोड़ का था, उसके बाद 4,900, उससे पहले 4,400 करोड़, उससे पहले भी 4,900 करोड़ था, उससे पहले 4,700 करोड़। तो 5,000 करोड़ का भी कंपनी ने नेट प्रॉफिट दिखाया है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन फ़िलहाल ठीक ही हम बोलेंगे ओवरऑल मिला के, लेकिन और यहाँ से थोड़ा सा अच्छा आता तो और अच्छी बात थी। फ़िलहाल आपके सामने है, और एन पे देखने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। फ़िलहाल अगर देखना चाहते तो मैं दिखा। दोस्तों मार्केट में कोई पैसा मरा हुआ नहीं रहता है, HDFC बैंक, कोटक बैंक वगैरह का। इनके अंदर रिजल्ट्स कैसे आते हैं, थोड़ा बहुत ठीक होने चाहिए। इनके अंदर तो तेज़ी बनती गिरती, गिरेंगे बढ़ेंगे, गिरेंगे बढ़ेंगे। HDFC बैंक, कोटक बैंक रिजल्ट्स कैसे हैं कैसे नहीं छोड़ दीजिए, वो गिरावट ढूंढिए इनके अंदर। आप गिरावट आपको मिले तो अच्छी बात है। 1.30% का ग्रोस NPA है, नेट NPA 0.31 का है, तो अच्छे ही रिजल्ट्स हैं। रिजल्ट्स में कोई ख़राबी नहीं है। साथ बात करें तो एक साल पहले प्रोविजनिंग कितनी थी मैं आपको बता देता हूँ, 794 करोड़ की प्रोविजनिंग साइड में करनी पड़ती है। ठीक है, बैंकों के अंदर प्रोविजनिंग को देखना जरूर जाता है। अभी कितनी है 810 करोड़, तो प्रोविजनिंग बढ़ी है, उसकी वजह से थोड़ा प्रॉफिट घट गया यहाँ पर। तो ओवरऑल मिला के देखेंगे 794 और 810 करोड़ में कोई खास अंतर तो नहीं है। इतने बड़े बैंक का इतनी बड़ी प्रोविजनिंग तो बनती भी है। ठीक है, तो क्या यहाँ पर बोलेंगे, तो मतलब कि फ्लैट रिजल्ट्स हम बोल सकते हैं जी। यहाँ से भी गिरावट हो सकती है क्या, देखिए उसके बारे में मालूम नहीं है। फिलहाल सारी चीज़ें आपके सामने रख दी। नेक्स्ट वीडियो में फिर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।